रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। क्लासमेट की धमकियों से परेशान छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, खुद पर डीजल डाल आग लगाकर की खुदकुशी, रास्ता रोककर शादी के दबाव डाल रहा था नाबालिग। शिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ मेले का समापन, आखिरी स्नान को लेकर वाहनों की नो एंट्री, 44 दिन में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। शिवरात्रि पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, सुबह से शिव मंदिरों में दर्शन के लिए कतारें, प्राचीन मंदिर एकलिंगनाथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। क्लासमेट की धमकियों और शादी का दबाव बनाने से परेशान एक नाबालिग छात्रा को इतना खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिरकार उसने अपनी जान से हाथ धो दिया। मामला कोटा के इटावा थाना क्षेत्र का है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा को उसी की क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। छात्र इस छात्रा पर शादी करने का दबाव बना रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा। इस पर छात्रा ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा दी। वहां मौजूद परिजनों ने आग बुझाई और छात्रा को हॉस्पिटल ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे कोटा रेफर किया गया, जहां छात्रा 17 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इटावा थाना सीआई संदीप बिश्नोई ने बताया कि परिजनों ने इस संबंध में 8 फरवरी को शिकायत दी थी। नाबालिग का कोटा के एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा था। देर रात नाबालिग लड़की की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। आरोपी लड़का भी नाबालिग है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। उसने भी घटना से पहले सुसाइड की कोशिश की थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। पिछले 44 दिनों में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज पहुंचकर डुबकी लगाई। यह आंकड़ा अमेरिका की आबादी से 2 गुना है। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इस बार महाकुंभ कई यादों को लेकर गया। महाकुंभ में राजस्थान से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और वहां पर जाकर डुबकी लगाए। महाकुंभ के दौरान भगदड़ के दौरान कई लोगों की जान गई, तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इस महाकुंभ के दौरान जिन खबरों से सुर्खियां बटोरी गई उसमें सबसे बड़ी और अहम खबर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने की रही थी। इसी दौरान महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने से चर्चा में आई हर्षा रछारिया भी सुर्खियों में रही, जिसको लेकर कई विवाद भी हुए। योगी सरकार ने दावा किया कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आए। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से वाहनों की नो एंट्री कर दी गई। मेले के अंदर भी वाहन नहीं चल रहे। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ है। संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली कराए जा रहे ताकि वहां भीड़ न उमड़े। उदयपुर में बुधवार को शिवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। उदयपुर के करीब कैलाशपुर स्थित एकलिंगनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के मुख्य गेट से उदयपुर रोड की तरफ करीब 500 मीटर से ज्यादा लंबी कतार लगी रही। तो उदयपुर के महाकाल मंदिर में भी महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि पर उदयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर कैलाशपुर स्थित एकलिंग मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का रात से पहुंचना शुरू हो गया और सबसे पहले सुबह पट खुलते ही दर्शन की होड़ लग गई। यहाँ उदयपुर और आसपास के गांवों में भक्त पैदल ही एकलिंग जी जाते हैं। रास्ते में उनके स्वागत और भंडारे के लिए भी जगह जगह प्रबंध किए गए। इसके साथ ही शहर के अन्य शिव मंदिरों में भी दर्शन के लिए सुबह से ही कतारें लगनी शुरू हो गई। उदयपुर के रानी रोड पर महाकाल मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया और यहाँ भी मंदिर के मुख्य गेट से अंदर तक भक्तों की कतारें लगी रही। दर्शन के लिए कतारों में खड़े लोग हर हर महादेव का जय घोष करते हुए दिखाई दिए।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा मामले में कहा कि गीता की कसम खाने की बात कहने वाले डोटासरा के लिए गीता मायने ही नहीं रखती है। डोटासरा को ईगो छोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए थी। डोटासरा तो कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे और बन गया तो तोड़ देंगे। अब ऐसे में उनके लिए गीता क्या मायने रखती है? डोटासरा तो भगवान राम और श्री कृष्ण को मानते ही नहीं है। दिलावर ने कहा कि बैठक में तय हो गया था कि डोटासरा माफी मांगेगी, निलंबित सदस्यों को सदन में नहीं बुलाते, लेकिन स्पीकर की सरलता देखिए कि उन्होंने विशेष स्वीकृति दी। इसके बाद सदन में आकर वे मुकर गए और सदन स्थगित हो गया। शिक्षा मंत्री ने बुधवार को उदयपुर में स्कूल के एक कार्यक्रम में विधानसभा की खिंचतान को लेकर बात की। मंत्री ने कहा कि डोटासरा सदन में आए या नहीं आए उससे कोई अंतर नहीं आता। राजस्थान की जनता थू थू कर रही है। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे, पुराने लोग कह रहे हैं कि सदन में कोई भी गलती हो जाती है तो माफी मांग ली जाती है। दिलावर ने कहा कि सदन में पूर्व में मेरे से भी गलती हुई तो मैंने भी माफी मांगी। कोई माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। डोटासरा के व्यवहार से मुख्यमंत्री, स्पीकर, सत्ता पक्ष के लोग दुखी है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। क्लासमेट की धमकियों से परेशान छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, खुद पर डीजल डाल आग लगाकर की खुदकुशी, रास्ता रोककर शादी के दबाव डाल रहा था नाबालिग। शिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ मेले का समापन, आखिरी स्नान को लेकर वाहनों की नो एंट्री, 44 दिन में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। शिवरात्रि पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, सुबह से शिव मंदिरों में दर्शन के लिए कतारें, प्राचीन मंदिर एकलिंगनाथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।